दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह एक्सेल की शीट पे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। सेल को या रो को या कॉलम को फॉर्मेट करना विद कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगा के, उसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे इसका बटन होता है, ये देख लें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे होता है। अब मेरे पास ये डाटा है और मैं देखना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मैं देना चाह रहा हूँ कि 5000 से अबव जिन्होंने सेल की है तो मैं उनको इंसेंटिव देना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, अब ये ग्रेटर देन, ठीक है, 5000, ठीक है। तो अब ये मेरे पास उसने हाईलाइट करके दिखा दिया है कि ये 5000 से अबव हैं, ठीक है। अब 5000 से अबव वाले ये हैं। उसके बाद ये आप देखेंगे तो यहाँ पे लेस देन का भी ऑप्शन है, सिंपल इसी तरह है, बिटवीन का भी है, इक्वल टू का भी है, टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन को आप यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट दैट कंटेन, लेट्स सपोज सादिया, ठीक है। तो उसने मुझे मेंशन करके बता दिया कि सादिया इस जगह पे इस टेक्स्ट में है, ठीक है। अब मैं उसको इसके बाद आपको बताता हूँ कि ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, ये बहुत मोस्टली ये यूज़ होती हैं डाटा के अंदर, डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आप डेट का भी लगा सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू का मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह लिखती हैं। लाइक इधर ही मैं लगा देता हूँ, ये मेरा मतलब डाटा है, ठीक है। मैं उसको डुप्लीकेट वैल्यू करूँगा तो उसने मुझे दिखा दिया कि ये डुप्लीकेट वैल्यू, ये वाली जो आपके सेल्स हैं ये डुप्लीकेट हैं, ठीक है, ये वाली डाटा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप 10 के किस तरह आपने लेने हैं, ठीक है। अब मैं इसको सारे को, अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर रूल्स, सिलेक्टेड सेल्स, अगर आपने सिलेक्ट सेल किए हुए हैं, अगर आपने एंटायर शीट से करने हैं तो वो इस तरह एंटायर शीट करूँगा तो ये दोबारा सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके टॉप 10 का मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 कौन से हैं, ठीक है। इन्हीं में से मैं डाटा ले लेता हूँ, ठीक है। इसी में से टॉप 10 वो मुझे निकाल के दे देगा, ठीक है। ग्रेटर देन, सॉरी, टॉप 10 यहाँ पे, ठीक है। ये टॉप 10 उसने निकाल के मुझे दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ, इससे इधर टॉप 10 परसेंटेज क्या, अगर आपके पास कॉलम है तो वो उसमें भी आप इस तरह लगा सकते हैं। बॉटम 10 आइटम, बॉटम एवरेज और बिलो एवरेज, वो भी आप इसी तरह ही लगा सकते हैं जिस तरह का आपका डाटा होगा। सेम इसी तरह आपके पास बार खुलेगी, उसी तरह आपने उसके अंदर एंटर करना है और वो कर देगा। अब ये तीन जो हैं ये नए फीचर्स हैं, मीन्स कि ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये किस तरह लगते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इधर से फॉर्मेटिंग को ख़त्म किया, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने इसका डाटा बार, अब डाटा बार जो होता है वो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा वो डाटा बार होगा। आप इसको ये देखें, अब साइड पे ही आपको दिखा रहा है कि किस तरह ये डाटा को आपको उसकी वो बता देगा, उसको इन्हेंस कर देगा कि इसकी डाटा बार में इतनी वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं कलर स्केल, ठीक है। अब वो 5000 या उसने अपनी उसके हिसाब से आपको कलर स्केल करके दिखा दिया, ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर अभी कोई रूल नहीं लगा हुआ, वो रैंडम ही कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आइकन है, आप ये कलर स्केल से अपनी जो रिपोर्ट है ना उसको इन्हेंस कर सकते हैं। डाटा बार से भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है रिपोर्ट की, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास ये कलर स्केलिंग है, ठीक है। उसके बाद ये आइकन्स हैं। आइकन्स में आप कोई भी आइकन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये है, अब ये है। अब इसमें से आप कोई भी रूल लगाना भी चाहेंगे तो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से अगर मैं इसको ये वाला रूल दे देता हूँ, ठीक है। अब उसने यहाँ पे रैंडम उठा लिए, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपने सारे रूल हटाना हो पूरी शीट में से तो वो ये इस तरह करते हैं, क्लियर रूल्स पे आना है और फ्रॉम एंटायर शीट कर देना है। तो वो एंटायर शीट में से जितने आपकी कंडीशन लगी हुई हैं और कंडीशनली फॉर्मेट हुए हुए हैं आपके सेल्स, तो वो आपको हटा देगा। अब मैं दोबारा लगाना चाह रहा हूँ तो मैं ये जिस पे लगाना है उस पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन करता हूँ। ये आइकन लगाने हैं तो मोर रूल यहाँ पे नीचे है, मोर रूल्स पे करता हूँ। ये नीचे कंडीशन है, आपने जौन सा लगाना है आप यहाँ से ये लगा सकते हैं। अब जैसे मैं उसको कहता हूँ कि ये वाला लगाना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो किससे ग्रेटर देन हो, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके आपने नंबर फॉर्मेट कर देना है। यहाँ पे भी नंबर, क्योंकि आपका डाटा नंबर में है। अगर आपका डाटा परसेंटेज में या फार्मूला या
परसेंटेज वाइज है तो आप वो ठीक है वो उस तरह कर सकते हैं। यहाँ से वो क्लिक करेंगे तो उस तरह हो जाएगा। अब ये मैंने उसको ये कंडीशन उसने रखी हुई है तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, ठीक है। 3000 से अबव जो हैं उनको ये ग्रीन कर दे और जो 1000 से अबव हैं उनको येलो कर दे, ठीक है। अब मैं उसको ओके करता हूँ तो ये उसने लगा दिया। अब इसमें एक और चीज़ भी है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। अगर आप ये नंबर अपने जो वैल्यू है या डाटा है वो नहीं दिखाना चाह रहे, सिंपल अपनी रिपोर्ट में सिर्फ यहाँ पे आइकन्स नज़र आए, ठीक है। आप उनकी ग्रोथ या उनकी जो मतलब उनकी लेसर जो वैल्यू है वो अगर दिखाना चाहते हैं तो वो भी आ सकती है। ये देखिए मैं उसमें जाता हूँ, ठीक है, मोर रूल्स में गया, सेम उसी तरह मैंने किया और यहाँ पे उसी तरह मैंने वैल्यू लिख दी 3000 और यहाँ पे 1000, ठीक है। और जहाँ शो आइकन ओनली करेंगे तो सिर्फ उसकी वैल्यू हट जाएगी। ये देखें अब हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद एक मज़े की चीज़ है कि आप यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। आप दबाएंगे, दोबारा दबाएंगे तो हट जाएगा, फिर दोबारा लगाएंगे तो वो आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो यहाँ पे वो आप किसी की कॉलम को आप वो लैदा भी कर सकते हैं, फ़िल्टर बाय कलर। यहाँ पे येलो करेंगे तो ये देखें उसने सिर्फ येलो को कर दिया। अगर यहाँ पे ग्रीन करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ ग्रीन ले सकते हैं, ये देखें ग्रीन कर दिया उसने, ठीक है। आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर समझने में आसानी हुई हो और आपको लर्निंग का मौका मिला हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।